बिहार में एसआईआर हो गया है और 65 लाख वोटर फर्जी पाए गए हैं। अब आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से एप्लीकेशन फाइल किया है और उन 5 राज्यों में एसआईआर लागू करने की मांग किया है जहां अगले साल चुनाव होना है। असम में अगले साल चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, केरल में अगले साल चुनाव है और पांडिचेरी में भी अगले साल चुनाव है। 5 राज्यों में 2026 में चुनाव होना है। तो आज इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया है और मूव करके कहा है कि तत्काल बिहार के बाद बिहार चुनाव के साथ साथ उन 5 राज्यों में एसआईआर का शेड्यूल तत्काल जारी किया जाए और उन 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया जाए। बिहार का नतीजा सबके सामने है, 65 लाख फर्जी वोटर। आप कल्पना करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बंगाल में इससे कहीं ज्यादा फर्जी वोटर मिलेंगे, असम में भी इससे ज्यादा फर्जी वोटर मिलेंगे, केरल में भी फर्जी वोटर मिलेंगे और तमिलनाडु में भी फर्जी वोटर मिलेंगे, पांडिचेरी में भी फर्जी वोटर मिलेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तत्काल इन 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होना है वहां पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल शुरू करना चाहिए। और एक मेरा केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि केवल एसआईआर, इलेक्शन के कमीशन के एसआईआर करने से बात नहीं बनेगी। अब समय आ गया है बीएनएस में बदलाव किया जाए और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। पूरे देश में इस समय 2000 रुपए में आधार बन रहा है, फर्जी आधार। पूरे देश में 2 से 3000 रुपए में फर्जी राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं घुसपैठिए। ये घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 रुपए में फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में फर्जी आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं नगर निगम के जरिए, फिर 3 से 4000 रुपए देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं आरटीओ ऑफिस के। तो 10 से 12000 रुपए खर्च करके ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसके बाद फिर 2-2 हजार रुपए देते हैं और उसके बाद वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए खर्च कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, इसको बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करें। गंभीर अपराध नहीं, सीरियस ऑफेंस नहीं, हीनस क्राइम, जघन्य अपराध घोषित करें और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान करें। जितना जरूरी है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को सजा देना, उतना ही जरूरी है बनवाने वालों को भी देना। जब तक ये नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये फर्जीवाड़ा रुकेगा नहीं। और ये कानून बनाने के बाद भी खौफ तभी पैदा होगा जब झूठी गवाही गंभीर अपराध हो और झूठ बोलना गंभीर अपराध हो। क्योंकि ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि पुलिस पकड़ती तो है, रोहिंग्या को पकड़ती है, बांग्लादेशियों को पकड़ती है, पाकिस्तानियों को पकड़ती है, अफगानिस्तानियों को पकड़ती है, लेकिन उनको किसी धारा में ठीक से गंभीरता के साथ उनको जो है जेल में बंद नहीं कर पाती और बाद में कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। बेल इसलिए मिल जा रही है कि भारत में अवैध रूप से रहना